मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ धात्वर्थ निरूपण प्रकरण में धात्वर्थ क्रिया का अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ। सकर्मकत्वम फलव्यधिकरण व्यापारवाचकत्वम फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम क्वचित् तु फलांशाभावादकर्मकत्वम यथा अस्त्यादौ केवल सत्तादिरेवार्थः। फलांशस्य तु सूक्ष्मदृष्ट्या अप्यप्रतीतेः उत्पन्नस्य सत्त्वस्य स्वरूपधारणरूपां सत्तामाचष्टे अस्त्यादिः इति निरुक्तोक्तेश्च। सकर्मक का लक्षण है फल से पृथक व्यापार का वाचक हो, फल से पृथक व्यापार का जो वाचक हो वह सकर्मक है। फल के साथ साथ व्यापार का वाचक जो हो वह अकर्मक है। कहीं कहीं फल अंश के अभाव से भी अकर्मक होता है, जैसे अस्ति भवति इत्यादि स्थलों में। केवल सत्ता ही अर्थ है, फलांश की तो सूक्ष्म दृष्टि से प्रतीति नहीं होती। उत्पन्न क्रिया की स्वरूप धारण रूप सत्ता को अस्ति आदि बतलाती है, वह निरुक्त में कहा गया है। किंतु कालादि कर्मक धातुओं में पूर्वोक्त सकर्मक अकर्म का लक्षण नहीं घटने पाता, इसलिए वास्तविक लक्षण यह है। वस्तुतस्तु शब्द शास्त्रीय कर्म संज्ञकार्थान्वज्यर्थकत्वं सकर्मकत्वं तदन्वज्यर्थकत्वमकर्मकत्वं। शब्द शास्त्र व्याकरण, शब्द शास्त्र के मतलब व्याकरण के कर्म संज्ञा विधायक शास्त्रों से जिसकी कर्म संज्ञा हुई हो, उस कर्म संज्ञक पदार्थों के साथ जहाँ अन्वय हो वह सकर्मक है, तथा जिस धातु के कर्म संज्ञक पदार्थों के साथ अन्वय नहीं हो वह अकर्मक है। इसलिए अध्यासिता तेन अध्यासिता भूमय इत्यादि सिद्धि। इसलिए अध्यासिता भूमय इस उदाहरण में अधिसिंहस्थासां कर्म, इस सूत्र से कर्म संज्ञा
भूमि के आधार में कर्म संज्ञा का विधान हुआ है, अतः कर्म में अक्त प्रत्यय हो पाता है। अलग अलग भासमान पदार्थ में अलग अलग भासमान पदार्थ में अलग अलग भासमान पदार्थ के संबंध होने ही को अन्वय कहा है, क्योंकि अन्मीयन्ते वाक्यार्थ बोधे भासन्ते भावा जैन, अर्थात वाक्यार्थ बोध में पदार्थ अलग अलग भाषित हो, जिसके जरिए इस व्युत्पत्ति के अनुसार अन्वय का वही माने हैं। इसलिए जीवति आदि क्रियाओं में दोष होने नहीं पाता, क्योंकि जीवति का अर्थ प्राणान धारयति होता है, तो प्राणादि कर्मों के धारणार्थ धातु के अर्थ से पृथक पदार्थ नहीं मालूम हो पाता है। यह सुप आत्मना क्यच इस सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। अधिसिंहस्था संकर्म इस सूत्र से भूमय इस प्रयोग में आधार की कर्म संज्ञा हुई है। जानातेर विषयतया ज्ञानम फलम आत्म मनः संयोगो व्यापारः अतएव मनो जानाति इत्युपपद्यते। जानातेर विषयतया ज्ञा धातु का विषय के द्वारा ज्ञान फल है और आत्मा तथा मन का संयोग ही व्यापार है। इसलिए मनोजानाति यह वाक्य उत्पन्न होता है। यहाँ संयोग ही, यहाँ आत्मा अंतःकरण है और मन भी अंतःकरण में ही रहने वाला एक विशेष रूप है। आत्मा आत्मा को जानता है। इस वाक्य में अंतःकरण ही आत्मा है, शरीर रूप ही कर्म आत्मा है, अर्थात अंतःकरण आत्मा शरीरात्मा को जानता है, यह अर्थ होता है। यह बात कर्मवत् सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। यत्तु आवरण भंगो विषयता वा फलम व्यापारंतु ज्ञान में वेति तन्न कर्मस्थ क्रिया क्रियाकत्वापत्ते तद व्यवस्था चित्त मुक्ता हरिनाम। किसी ने आवरण अर्थात अज्ञान का भंग यानी नाश होना या विषयता ज्ञा धातु का फल है और व्यापार तो ज्ञान ही है, यह कहा है, किंतु यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह कर्मस्थ क्रिया हो जाएगा। इसकी व्यवस्था हरि इस प्रकार बताए हैं। विशेष दर्शनम यत्र क्रिया तत्र व्यवस्थिता क्रिया व्यवस्था त्वन्येषां शब्दैरेव प्रकल्पिता। अस्यार्थ यत्र
कर्मणि कर्तरि वा क्रियाकृतो विशेषः कश्चित् दृश्यते। जहाँ कर्म में या कर्ता में क्रियाकृत विशेषता कोई देखते हैं, तत्र क्रिया व्यवस्थिते त्युच्यते, वहाँ पर क्रिया व्यवस्था कही जाती है। इस प्रकार नन्वेवं, तब इस प्रकार पश्चादि कर्तर्यपि समाधि रूप विशेष्य दर्शनादिद मुक्तम। तब तब पश्चादि कर्ता में श्रमादि रूप विशेष दर्शनात् यह कहा गया है। और चिंतयति पश्यति इत्यादि न कर्तृस्थ भावकत्वानुपत्ति ही, और इसमें चिंतयति पश्यति इन सब स्थलों में कर्तृस्थ भावकत्वानुपत्ति, कर्तृस्थ भाव की अनुपत्ति होगी, क्योंकि कर्ता में क्रियाकृत विशेषाभावात्, कर्ता में क्रियाकृत विशेष का अभाव है। इसलिए कहे हैं अन्येषां शब्दैरेव प्रकल्पिता, यत्र कर्तृकर्म साधारण रूपम फलम शब्देन प्रतिपाद्यते स कर्तृस्थ भावकः। जहाँ कर्ता कर्म साधारण रूप फल शब्द से प्रतिपादित होता है, वह कर्तृस्थ भावक क्रिया है। यथा भिन्नति इत्यादो नहीं द्विधा भवनादि कथमपि कर्तृनिष्ठम इति हेला राजा। भिन्नति में कभी भी दो भाग होना कर्तृनिष्ठ होता है, यह हेलाराज का मत है। तथा आवरण भंगस्य विषयतायाः कर्ममात्र निष्ठत्वात् जानातेरपि कर्मस्थ क्रियकत्वापत्तिरित्यलम्। जहाँ कर्म में रहने वाला फल कर्ता में नहीं हो, वह कर्मस्थ भावक है, अर्थात कर्मस्थ क्रिया है। जैसे भिन्नति में द्विधा भवन, दो भाग में हो जाना कर्तृनिष्ठ नहीं है, किंतु कर्मनिष्ठ है, अर्थात कर्म में रहने वाला है, इसलिए कर्मस्थ क्रिया है। यह हेलाराज का मत है। तो आवरण भंग तथा विषयता केवल कर्म में रहता है, कर्ता में नहीं। यदि आवरण भंग और विषयता ज्ञात धातु का फल मानेंगे तो कर्मस्थ क्रिया ही हो जाएगा, अर्थात कर्मकर्त्री का विषय ज्ञात धातु भी होने लगेगा, तो अति प्रसंग हो जाएगा।
इस प्रकार यह भाग अब संपन्न होता है। धन्यवाद।